बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपके। जी बच्चों, ये आपने चैप्टर नंबर 10 की पहली वीडियो देखी होगी। उसके अंदर 4 सवाल मैंने करवाए हैं। वो चूँकि स्मार्ट सिलेबस में थे तो सिर्फ उतने ही करवाए थे। अब चूँकि स्मार्ट सिलेबस नहीं है तो आपको बाकी सवाल भी करने हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाने लगा हूँ कि बाकी जो 6 सवाल हैं वो अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और बच्चों, सब्सक्राइब कर लिया करें, नहीं करते तो बहुत बुरी बात है, किया करें सब्सक्राइब। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। तो 10.5 क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, मैं साथ साथ समझा देता हूँ। इफ़ 100 वेव्स 100 लहरें हैं पास थ्रू अ पॉइंट, किसी जगह में से गुजरती हैं ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर 100 वेव्स या 100 लहरें गुजर जाती हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उसका फाइंड करना है। तो चले बाकी चीज़ें बाद में पढ़ते हैं, पहले जो चीज़ें पता चल गई हैं उसको आप देख लें। तो जाहिर है वेव्स का हमें पता चल गया कि 100 लहरें गुजरनी हैं, कितने टाइम में से गुजरनी है वो भी हमने लिख ली। अब ये फ्रीक्वेंसी की ना ये डेफिनेशन होती है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी लहरें किसी जगह में से गुजरती हैं, यही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जाहिर है कि लहरें और टाइम इसी से फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये फार्मूला है इसका, वेव्स ओवर टाइम। तो वेव्स हमारी 100 आई थी, टाइम हमारा 20 है, तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखें, बड़ा सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट साथ लिखें, हर्ट्स, HZ। ठीक है, ये साथ ज़रूर लिखना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है ये याद रख लें। अब एक और बड़ी अहम और बड़ी आसान चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम उल्टा देंगे तो वहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला फिर होगा 1/f। f जो है वो 5 आया हुआ है तो 1/5, और 1/5 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और चूंकि ये टाइम पीरियड है तो इसके साथ s लिखेंगे, क्योंकि सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है। आगे उसने थोड़ा सा और बताया हुआ है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा, तो लैम्डा अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी कहते हैं स्पीड भी फाइंड करके दें। तो आगे हम लिखेंगे कि वेवलेंथ जो है लैम्डा वो 6 सेंटीमीटर है। अब वही बात है कि सेंटीमीटर बेसिक यूनिट नहीं है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और मीटर और सेंटीमीटर में 100 का गैप होता है, 100 का गैप होता है, ये याद रखना है। तो 100 पे आप इसको डिवाइड कराएंगे तो फिर ये आएगा 0.06 मीटर। तो ये लैम्डा जो है 0.06 मीटर हो गया। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है और इसके लिए भी ये बड़ा मशहूर इनका जो फार्मूला है v = f लैम्डा, ये हम इसको लगा लेंगे। तो f जो है वो 5 है, लैम्डा हमारा 0.06 आया, जस्ट ज़रब दे देनी है कैलकुलेटर की मदद से, तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये डन हो जाएगा। तो ये सवाल छोटे छोटे हैं। आगे चलें 10.6 के ऊपर। क्या कहता है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा है, हमने पानी के अंदर रखा हुआ है और उसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे फिर लहरें बनेंगी। इन अ रिपल टैंक हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ, उसकी वाइब्रेशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी हो गई 12 हर्ट्ज। आगे क्या कहता है, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ भी पता चल गई, लैम्डा 3 सेंटीमीटर है। और फिर वही, चूंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो इसको 100 पे फिर डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइड कराएंगे तो 0.03 मीटर जो है वो लैम्डा आ जाएगा। और फिर करना क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, v = f लैम्डा। अभी हमने पिछले सवाल में अप्लाई किया तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे v = f लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, v आ गया। तो देखें, बड़ा इजी सा सवाल था ये वाला। 10.7 पे चलते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है और उसको भी हम वेव बनवाते हैं उसकी, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ गई 190 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, f = 190। आगे क्या कहता है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 90 मीटर है। तो वो भी हम लिखेंगे आगे इन 0.5 सेकेंड, और ये उसका टाइम आ गया कि इतने टाइम के अंदर वो मूव करती है। सो फाइंड क्या करना है, फाइंड पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड बेसिकली टाइम पीरियड को ही कहते हैं। ठीक है, वो जो कैपिटल T बड़ा T लिखते हैं वो टाइम पीरियड है उसका वेव का। फिर वेव की स्पीड भी हमें चाहिए, यानी कि उसकी वेलोसिटी, और उसका जो वेव लेंथ है यानी कि लैम्डा, वो भी हमें बारी बारी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी
करनी है। तो हमने स्टार्ट ले लेना फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 और आपको पता है फ्रीक्वेंसी को उल्टाएं बटे में ले जाएं तो वो फिर क्या हो जाता है टाइम पीरियड। तो टी जो है वो पहला पार्ट जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी हम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये 0.0052 कुछ इतना का आ जाता है। ठीक, फिर हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए यहाँ देखें कुछ उसने डिस्टेंस बताया हुआ है कि वो जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है ना वो 90 मीटर है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस जो है वो 90 मीटर है और कितने टाइम में हुआ था वो 0.5 है। तो वो जो फिज़िक्स का हमारा, इसी ज़ाहिर हम फिज़िक्स ही पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स का हमारा जो फार्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो डिस्टेंस को टाइम पे हम डिवाइड करा देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर 180 आ जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी v। अब हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा के लिए फार्मूला फिर वही v = f लैम्डा है। तो हमें चूंकि लैम्डा चाहिए तो f ने इधर आकर डिवाइड करना है, यानी v/f। तो हमें v/f लिख लेना है। तो वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली है पीछे, ये 180 निकाली थी और फ्रीक्वेंसी जो है वो जो शुरू में उसने दी हुई है 190। तो 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे 0.947 कुछ इतना की आ जाएगा लैम्डा। चलें जी 10.8 करते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, एक पानी की वेव्स बन रही हैं एक डिश के अंदर, आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर लंबी वेव्स बन रही हैं। तो ये भी बेसिकली उसका डिस्टेंस ही आएगा। ये एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन मूवमेंट है, ये बेसिकली वही है, वो क्या उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी है। एट अ रेट ऑफ 4.8, ठीक है, ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.8। करना क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी v हमें फाइंड करना है और पीरियड यानी कि हमें कैपिटल T फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसने सवाल में लेंथ दी हुई है ना वाटर की जो वेव है उसकी लेंथ उसने दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर है, फिर वही 100 पर डिवाइड करें 0.06 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी वैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो जो 4.8 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, ऑसिलेशंस थी, अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स थी। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी है तो उससे तो टाइम पीरियड उसी तरह से 1/f करें, उल्टा दें फ्रीक्वेंसी को, तो 1/4.8 करेंगे तो ये 0.208 टाइम पीरियड आ जाए। और स्पीड के लिए वही फार्मूला जो अभी पिछले सवाल में लगाया, क्योंकि इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस वही था कि वाटर की जो वेव है वो कितनी लंबाई है उसकी। तो 0.06 आया था और टाइम पीरियड तो अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, उस टाइम से डिवाइड करा दें तो 0.288 इसकी स्पीड बन जानी है। अब 10.9 करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, रिपल टैंक की लंबाई जो एक तरफ जा रही है वो 80 सेंटीमीटर है। तो आप लिख लें लेंथ उसकी जो है 80 सेंटीमीटर है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, अब जाहिर वही बात, वाइब्रेटर है तो उसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है, लहरें प्रोड्यूस करनी है और यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम साथ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और लेंथ चूंकि वो 80 सेंटीमीटर थी ना, तो फिर इसको भी तो 100 पे डिवाइड कराना है तो 0.8 बन जाएगी ये। ठीक है, हुज वेवलेंथ इज 40, तो वेवलेंथ भी उसने दे दी लैम्डा 40 मिलीमीटर। अब ये मिली है, मिली और मीटर में 1000 का है, सेंटीमीटर में और मीटर में 100 का है, लेकिन मिली जो है वो 1000 का गैप है 1000 का, तो 1000 पे डिवाइड कराना है तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो टाइम फाइंड करना है कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अब देखें टाइम के लिए तो हम वही वो जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना वो लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन वेलोसिटी है नहीं हमारे पास, बट वेलोसिटी निकल सकती है जब लैम्डा और एफ मौजूद है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f और लैम्डा दोनों हैं हमारे पास, ज़रब देंगे वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस फार्मूले में चूंकि हमें टाइम चाहिए तो टाइम इधर चला जाएगा, वेलोसिटी ओवर में आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस वही था 0.8 जिसको हमने 100 पे डिवाइड किया, 80 सेंटीमीटर जो आया था। ठीक है, तो वो 0.8 बना है और 0.2 हमारे जो है 2 हमने वेलोसिटी निकाल ली है, तो उससे डिवाइड करा दें तो टाइम आपके पास मिल जाएगा 4 सेकेंड का। तो ये आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड टाइम। लो जी लास्ट क्वेश्चन है 10.10। व्हाट इज द वेव लेंथ, व्हाट इज द वेव लेंथ यानी कि लैम्डा आफ्टर रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 90 मेगाहर्ट्ज है। तो मेगा आपको पता है 10 की पावर 6 होता है।
ये आपने फिजिक्स में पहले चैप्टर में पढ़ा था 9th में। तो 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज जो है ये हो जाएगा। और अगर आप 90 का ये ज़ीरो भी ख़त्म कर दें तो 9 रह जाता है। 9 मल्टीप्लाई 10⁻7, क्योंकि ये ज़ीरो ख़त्म करके एक पावर आपने यहाँ बढ़ा देनी है। तो बहरहाल ये फ्रीक्वेंसी है। साथ उसने स्पीड दी हुई है, वेव की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸। तो आप लिख दें स्पीड वेलोसिटी जो है वो 3 इंटू 10⁸ है। अब हमारे पास फिर वही फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और चूंकि हमें लैम्डा चाहिए तो f ने उधर जाके डिवाइड होना है, तो v ओवर f हो जाएगा। तो जस्ट हमने v की वैल्यू ऊपर लगा देनी है, f की वैल्यू नीचे लगा देनी है। ठीक है जी। सो 3 को 9 पे डिवाइड कराएंगे 0.33 आएगा। ये 7 पावर है, ऊपर चलेगी 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 पावर निकाले तो 1 रह जाती है, 10 की पावर 1। तो उसमें क्या होगा, पॉइंट ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, 3.33। ऐसे नहीं होता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ लिखें और एक ही दफ़ा में आंसर ले लें, ऐसे भी हो जाता है। तो बहरहाल मैनुअली भी आप इसको पावर ऊपर ले जाके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो लो जी बच्चों, ये आपके पास चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ये तो चैप्टर 10 कंप्लीट है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।